हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, ये वाला वीडियो हम लोग का ट्रैवल वीडियो नहीं होने वाला है, बल्कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे के बारे में। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में रेलवे की कुल लंबाई 1,15,000 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे रोजाना करीब 2,31,00,000 यात्रियों और 33 लाख टन माल ढोती है। भारतीय रेलवे के 8,702 यात्री ट्रेनों के साथ रोजाना करीब 13,523 ट्रेनें चलती। भारतीय रेलवे में 300 रेलवे यार्ड, 2300 माल ढुलाई और 700 मरम्मत केंद्र है। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है। 12.27 लाख कर्मचारियों के साथ भारतीय रेलवे दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी व्यावसायिक इकाई है। बट क्या आपने कभी ये सोचा कि भारतीय रेलवे की शुरुआत कब से हुई, कहाँ से हुई और कैसे हुई? 1832 में ब्रिटिश भारत में पहली बार रेलवे प्रणाली स्थापित करने का विचार प्रस्तावित किया गया, जिसके एक दशक बाद लगभग 1844 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वारा निजी उद्योगों को रेल प्रणाली स्थापित करने की अनुमति दे दी गई। वर्ष 1845 में 2 कंपनियां बनाई गई, जिनमें से पहला था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी और दूसरा ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी। सन 1850 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने बॉम्बे से थाने के बीच रेल लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ किया और इसी वर्ष हावड़ा से रानीगंज तक भी रेल लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ हुआ। 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर बॉम्बे से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली और इन 34 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इस ट्रेन को लगभग 1 घंटा 15 मिनट का समय लगा। इस ट्रेन ने अपनी पहली यात्रा में 400 यात्रियों को लेकर यात्रा की और इस तरह भारत के पश्चिमी भाग में रेलवे की शुरुआत हुई। भारत के पूर्वी हिस्सों में 15 अगस्त 1854 को पहली यात्री ट्रेन हावड़ा स्टेशन से 24 मील की दूरी पर स्थित हुगली के लिए रवाना हुई और इस प्रकार ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के पहले खंड को सार्वजनिक यातायात के लिए खोल दिया गया, जिससे रेलवे परिवहन की शुरुआत हुई। दक्षिण में पहली रेल लाइन 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा खोली गई थी। यह व्यासपति जीवा नीलियम और वालाजह रोड के बीच 63 मील की दूरी पर चली। उत्तर में 3 मार्च 1859 को इलाहाबाद से कानपुर तक का 119 मील लंबी रेल लाइन बिछाई गई थी और हाथसर रोड से मथुरा छावनी तक का पहला खंड 19 अक्टूबर 1875 को यातायात के लिए खोल दिया गया। ये एक छोटी सी शुरुआत थी जो कि पूरे देश में रेलवे लाइनों के नेटवर्क के रूप में विकसित हुई। 1880 तक भारतीय रेल प्रणाली का रूट माइलेज 9,000 मील था, जो कि 2024 में बढ़कर 65,025 मील हो चुकी है। जब 1853 को पहली यात्री ट्रेन चली थी, तब शायद ही कोई जानता था कि 171 सालों में भारत की रेल नेटवर्क का इतना विकास होगा कि भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क बन जाएगी और पूरे भारत देश में 7,500 रेलवे स्टेशन बन जाएगी। रेलवे स्टेशनों की बात की जाए तो हम भारत की सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन हावड़ा रेलवे स्टेशन के कैसे भूल सकते हैं, जिसमें कुल 23 प्लेटफॉर्म है और हर दिन करीब 280 ट्रेन हावड़ा स्टेशन से होकर गुजरती। हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाद सियालदह रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों का नंबर आता है, जिनमें न जाने हर दिन कितनी सारी ट्रेनें चलती है, न जाने कितने सारे लोग इन्हीं ट्रेनों से यात्रा करते हैं और न जाने कितने टनों सामानों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है। यदि बात किया जाए कि रेल के इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है, तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो कि चितरंजन में है, वाराणसी लोकोमोटिव वर्क्स जो कि वाराणसी में है, डीजल कंपोनेंट वर्क्स जो कि पटियाला में है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जो कि चितरंजन में है। कुछ ऐसे केंद्र हैं जहां पर ट्रेन के इंजनों का निर्माण किया जाता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर जो कि चेन्नई में है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो कि पंजाब में है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो कि चितरंजन में है, व्हील एंड एक्सल बेंगलुरु। ये कुछ ऐसे केंद्र हैं जहां पर ट्रेन के डब्बों का निर्माण किया जाता है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो कि जमालपुर में है, रेलवे स्टाफ कॉलेज जो कि बड़ौदा में है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड हेली कम्युनिकेशन जो कि सिकंदराबाद में, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जो कि पुणे में है। इन केंद्रों में रेलवे का प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत में रेलवे की शुरुआत से लेकर अब तक इन 171 सालों में रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में काफ़ी प्रभाव डाला है। आज भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में रेलवे एक सशक्त और सरल साधन है और आज रेलवे हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी में इतना घुल मिल गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के बारे में सोचता है तो उसके मन में रेलवे का ख्याल सबसे पहले आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।